अब तो यार मुझे भी ऐसा फील होने लग गया है कि इंडिया को कोई खास बॉल दी जाती है आईसीसी में जिससे वो बॉलिंग करते हैं और उस बॉल के अंदर स्विंग, सिम और ऑफ कटिंग, लेग कटिंग सब कुछ होती है। ये डाउट जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है और फॉर्मर क्रिकेटर हसन रजा ने भी इस बात का इंकशाफ किया था कि यार इंडियन टीम को, मुझे ऐसा फील होता है कि बॉल जो है उनको खास बॉल दी जाती है जिनके अंदर स्विंग और सिम जो है वो ज्यादा होता है, बनिस्बत इसके कि जो सामने वाली टीम होती है उसकी बॉलिंग में जो है वो क्वालिटी नहीं आ पा रही होती जिस तरह इंडिया के बॉलर जो है वो उसको पूरा कर रहे होते हैं। चाहे वो फर्स्ट बैटिंग पे करे चाहे वो सेकंड बैटिंग पे करे, इंडिया के बॉलर्स इस तरह डोमिनेट कर रहे होते हैं पूरे इनिंग में जैसा कि लगता है कि यार इंडियन बॉलर के आगे कोई और बॉलर तो है नहीं। मतलब आप ये बात करें, अगर शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है और दूसरे दुनिया के मायानाज बॉलर्स हैं, उनकी बॉल जो है वो इतनी स्विंग नहीं होगी, इतनी स्विम नहीं होगी, इतनी स्विंग नहीं करेगी। लेकिन इंडिया की जब बॉलिंग आती है और इंडिया बॉलर जब बॉल करते हैं तो उनकी बॉलिंग जो है बड़ी स्विंग और स्विम भी होती है और साथ में जो है वो अगर लेग स्पिनर बॉल कर रहा है तो बड़े लेग कटिंग भी जो है वो बड़े बहुत ज्यादा जो है वो टर्न कर रही होती है बॉल। अब ऑफ कटर है तो ऑफ की बॉल जो है बहुत ज्यादा ऑफ स्पिन हो रही होती है। तो ये सारी बातें जो है वो बड़ा जो है वो सोशल मीडिया पे एक बवाल पैदा कर चुका है और कहीं ना कहीं जो है वो लोग इस बात को एग्री करना भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज का मैच आपने देखा होगा, आज के मैच में साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था। इंडिया मतलब सिंगल हैंडेड जो है वो डोमिनेट करता हुआ गया है इस पूरे इनिंग में। मतलब आप ये सोचे कि एक 240 एवरेज 240 रन से जो है वो इंडिया जीत जाता है और साउथ अफ्रीका जैसी टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, जिसने जो है वो बड़ी बड़ी टीमों को, इंग्लैंड को हराया हुआ, सारी टीमों को जो है वो उसने चित कर दिया था साउथ अफ्रीका ने। वो साउथ अफ्रीका जो है वो 83 रन पे जो है वो ऑल आउट हो जाती है और राहुल जडेजा जो है वो 5 विकेटें ले लेते हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो बड़ा जो है सोशल मीडिया पे एक बवाल पैदा कर रही है। इंडिया अपना टोटल 8 में से 8 मैच जो है वो जीत चुका है। मतलब एक मैच भी इंडिया नहीं आ रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप का। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। खैर जी, ये कंट्रोवर्सी चल रही है और हसन रजा ने जब से ये बयान दिया है उसके बाद से जो है वो ये मामला जो है वो ज्यादा चलना शुरू हो चुका है। और मेरा एक खैर मजाक का एक आंसर है, ये समझ लें कि मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई इंडिया को जो है वो ऐसी बॉल दी जाती है। लेकिन इंडिया के जो बॉलर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से वो स्विंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो टर्न कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ऑफ कटिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इतना ज्यादा लोगों को जो है वो परेशान कर चुका है कि अब या तो इंडिया के सामने जो भी टीम आएगी वो घबराएगी कि यार हमारा इंडिया से जो है वो सेमीफाइनल ना पड़े, वो दुआ ही करेगी कि इंडिया से सेमीफाइनल ना पड़े। और अगर पड़ता है, जैसे जो कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से कुदरत के कानून के तहत से पहुंच भी जाता है तो इंडिया से ही जो है उसको सेमीफाइनल खेलना है। लेकिन जिस तरीके से जो है वो इंडिया के बॉलर्स डोमिनेट करते हैं हर एक मैच में, ये नहीं होता कि अगर वो अफगानिस्तान से मैच है या पाकिस्तान से मैच है, किसी भी मैच में इंडिया के बॉलर जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं तो ये कंट्रोवर्सी बनती है और बन रही है कि लोग ये बात कह रहे हैं कि ऐसा हो। लेकिन ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मुझे अभी तक तो नहीं दिखती, क्योंकि यार आईसीसी एक बहुत बड़ा इवेंट है और उस इवेंट में जो है वो ऐसी चीजें ना हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे पहले जो है ब्रायन लारा का बल्ला और उस बल्ले की चौड़ाई, उस बड़ी बल्ले की थिकनेस, इन सारी बातों को जो है वो नजर में रखकर जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटीज है तो सही, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी की दौर है और ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं दो बातें कह रहा हूँ, 50-50% मैं बहुत ज्यादा डाउट हूँ कि यार क्या पता ऐसा हो और क्या पता ऐसा ना हो। खैर जी, अब जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी से, मुझे याद आई बात, आज जो है वो इनसाइड एज एक थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू गया जो कि विराट कोहली का था। वो ऑफ की तरफ जो है वो बॉल को खेल लेते मिड ऑफ की तरफ और उस पर एक एज लगता है, एज में जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो एज दिखाया जाता है कि एज, उसके अंदर एज है, लेकिन जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट में जो है वो उसको क्लियर करार दे दिया जाता है कि नहीं, कोई एज नहीं है। तो टेक्नोलॉजी से मुझे यह बात भी याद है कि टेक्नोलॉजी में यहाँ पर कुछ चेंजेस, रद्दोबदल, ये सारी चीजें तो हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी एक जगह पर इंडिया के फेवर में बात गई थी, तो जिसमें LBW
की अपील हुई थी और उसमें रोहित शर्मा जो है वो आउट थे, लेकिन उस एलबीडब्ल्यू को जो है वो इस तरीके से बॉल को दिखाया गया कि वो बॉल जो है वो विकेट को टच नहीं कर रही। तो ये एक टेक्नोलॉजी में एक फॉल्ट भी आया था। आज के मैच में जो है वो ये एक फॉल्ट आया कि यार विराट कोहली की जो है वो एज जो है वो उसको छुपा दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि ये वाकई छुपा दिया गया या टेक्नोलॉजी फॉल्ट था, पहला एज दिखाया उसके बाद जो दोबारा एज नहीं दिखाया, यानी कि दूसरी दफा जब उसको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश की तो वो एज गायब हो गया। अब ये सारी बातें जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पूरी आईसीसी पे, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम पे, बीसीसीआई पे, और वो लोग जो कि मैच खेल रहे हैं इंडिया से, जिनके मैचेस पढ़ने हैं, उन सब के साथ, और इवन जो है वो जो अपने दिमाग में ये लेकर आएंगे यार हमें जो है वो इस मैच में जो है वो इस वर्ल्ड कप में जो है वर्ल्ड कप जीतना है, तो वो सारी बातें जो है वो बड़ा एक मैटर करती है। और डिफरेंट टीम्स हैं और वो डिफरेंट टीम्स जो है वो जब इस चीज को देखती होगी तो डेफिनेटली जो है वो ये सारी बातें जो है वो अब इस दौर में छुप नहीं सकती, क्योंकि आप जब थर्ड अंपायर की तरफ आपने इशारा किया उसके बाद जो है वो आप जब एज पे अल्ट्रा वॉलेट पे देख रहे हैं उसमें एज पे, तो वो एज था, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जो है वो एज जो है वो गायब हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी में हमें दिखने को भी आ रही है और समझ में भी आ रही है। आप लोग क्या कहते हैं इस मामले में? और जहां तक ये बॉल दूसरी चेंज और ये वो ये सारा कुछ, आज इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया उस टीम के सामने। मतलब वो टीम ऐसी टीम बकरी बन गई, ऐसा लग रहा था कि यार वो या तो कोई कीनिया की टीम है या नेपाल की टीम है, मतलब इतना गंदा जो है वो कोई भी नहीं खेल सकता। उस टीम में डिकॉक भी मौजूद है, उस टीम में मिलार भी मौजूद है, ये सारे लोग भी नहीं खेल रहे, परफॉर्म ही नहीं हो रहा। उनसे लगता है कि उनको इंडिया की नाम सुन के जो है वो खौफसा आ गया, या फिर वो बॉलर्स जो कि इतने स्विंग और टर्न कर रहे हैं बॉल को, उनके सामने वो बेबस हो गए। आप लोग क्या समझते हैं और आप लोग की राय क्या है? मेरी कोई राय नहीं है इस बारे में, लेकिन डाउट जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है, और ये डाउट जो है वो लोग सवाल भी उठा रहे हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी उठा रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इवेंट है वर्ल्ड कप का, और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोग भी समझते हैं कि मैं सही समझ रहा हूँ और आप लोगों के ख्याल में ऐसा कुछ है, तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो वो बिल्कुल मैं उनके कमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे अपने शामिल भी करूँगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे अख्ताम करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।